Good morning, friends. I am Abhimanyu. Today, my topic is freedom. स्वतंत्रता। आप कोई आज़ादी जो है आपका स्वतंत्रता को ये आपको खिलौना नहीं है जो यह आसानी से मिला गया हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दिया गया था, तभी जा कर के यह मुझे आज आप आज़ादी से रह रहे हैं। लेकिन मानव इतिहास में इस बात को देखते हुए अधिक शक्तिशाली समूह को एक साथ समुदाय को शोषण किया, जबकि गुलाम बनाया या उसने अपनी आधिपत्य में ले लिया। कहने का मतलब है कि मानव इतिहासकार में बहुत अलग अलग तरह का शक्तिशाली समूह था। समुदाय के लोग भी शोषण करते थे और उसको गुलाम बना लिया जाता था। लेकिन इस इतिहास में वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायक उदाहरण भी देता है। आप एक बात ध्यान कर लेंगे कि इसमें अगर जितने भी शानदार संघर्ष भी हुआ था, यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए आप लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। कहने का मतलब कि स्वतंत्रता क्या चीज़ है जो आप अपने जान को भी कुर्बान कर देते हैं और आप आने वाले पीढ़ी को भी आज़ाद करा कर के आप चले जाते हैं। और सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष इस आकांक्षा को दिखाता है कि आज़ादी के लिए जीवन और नियमित नियंत्रण स्वयं करें। कहने का मतलब है कि आपको जीने और नियुक्ति नियंत्रण कहीं भी स्वयं करे, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। नहीं तो वह अपने अनुसार हर काम को करेगा। अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आपको आज़ादी के व्यक्त करने का अवसर बना रहे हैं और इस बात को समाज अपनी स्वतंत्रता को महत्व देना चाहते हैं कि ताकि सांस्कृतिक और भविष्य में रक्षा की जाए। आप एक बात ध्यान देंगे कि हमें समाज में किसी तरह का घटना या सांस्कृतिक हो तो भविष्य में हमें वह अच्छा हो और उसके बारे में जानकारी भी हासिल किया जा सकता है, ताकि लोग ने विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। आप एक बात जानते हैं कि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अलग अलग तरह के लोग भी होते हैं और उसमें कुछ आकांक्षाओं को भी देखते हुए बड़ी जीवन यह आता है कि उनको कानून की भी ज़रूरत होती है, ताकि नियमों के रूप में जरूरी व्यक्ति को स्वतंत्रता की सीमा तय की जाए। लेकिन यह माना जाता है कि सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और यह स्थितियां प्रदान करती है कि अपना विकास कर सक। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों का विकसित करने पर केंद्रित रही है जो कि सामाजिक हो, आवश्यकताओं को सीमाओं को बाकी प्रतिबंधियों को बीच अंतर स्पष्ट करती है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे राजनीतिक सिद्धांत है उसके स्वतंत्रता के बारे में हमें काफ़ी हद तक समाज के बारे में ही बताया जाता है, ताकि समाज का हमारा संरचना कैसे बने। और उसका परिणाम यह हुआ कि सामाजिक और सामाजिक आर्थिक की संरचना प्रभावित होती है। इस अध्याय में आप यही पढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखेंगे इसमें
कि व्यक्ति और समाज दोनों को स्वतंत्रता की महत्व को समझे। एक व्यक्ति है, उसको भी बेटा आज़ादी चाहिए, समाज को भी आज़ादी चाहिए। वो दोनों को महत्व क्या है, इसके बारे में देखना है। अगली बड़ी बात है इसमें कि स्वतंत्रता से सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वह सही से सकारात्मक सोच है, जो कि हमारे समाज को आगे की ओर लेके जाएगा, और नकारात्मक आयामों को भी उसे रोक दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि यह समझा पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। जो अलग अलग तरह का हानि होता है उसे एक सिद्धांत बोला जाता है, और उसको कैसे हुआ इसके बारे में देखना है। अभी आपको मैं ये टॉपिक जो है स्वतंत्रता के बारे में, इसका परिचय जो था मैंने ये आपको पढ़ा दिया। कहने का मतलब मैं एक बार फिर से समरी एक बार बता देता हूँ। आप ध्यान देंगे कि स्वतंत्रता कोई हमारा एक खिलौना नहीं है कि जब चाहे तब हमें मिल सकता है। स्वतंत्रता के लिए हमें बहुत सारे बलिदान, कुर्बानी, सब अपने अपने जान को खतरे में डाल करके दे दिए, ताकि हमें आने वाले भविष्य में जो भी नए जनरेशन है वो सबको इस चीज़ से मुक्ति मिलना चाहिए। लेकिन बहुत शक्तिशाली समूह में जब आप समाज में जाएंगे तो मानव इतिहास में देखेंगे कि अलग अलग तरह के समुदाय लोग रहते थे, जो कि उन पर शोषण करता था और साथ में उनको गुलाम बना लिया जाता था, और उनके अनुसार वह काम करना पड़ता था, वो जैसे कहता था वैसे करना पड़ता था। लेकिन ये नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो कि स्वतंत्रता के लिए वह संघर्ष कर रहे थे। उनको आज़ादी चाहिए। जैसे में स्वतंत्रता क्या चीज़ है ये उनको पता था। बहुत सारे भारतीयों को भी पता नहीं था कि आखिर स्वतंत्रता क्या होता है। आप एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत गुलाम था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे भारत के भी लोग ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे। अब वाह वाह का नारा लगा रहे थे कि हमें तो पैसा मिल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान करने की ज़रूरत है कि आपको भारत में और बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको भी तो समस्या है। लेकिन इसमें सभी बात को आज़ादी क्या चीज़ होता है, उसमें बहुत तगड़ा से भी संघर्ष हुआ था, और उसको यह साबित हुआ था कि पूरे समाज को स्वतंत्रता ही देना चाहिए, ताकि वह अपनी भविष्य की रक्षा कर सके और संस्कृति को भी अपना सकते हैं। लेकिन अधिकांश ही विविध हितों और आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए सामाजिक जीवन और नियमों को कानूनों की जरूरत होती है। किस तरह से लागू करना है, समाज में कौन सी कानून है, कैसे है, कुछ इसमें नियम कानून की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ समय के बाद अपना विकास कर सकते हैं, खुद अपना विकास कर सकते हैं। वो किसी राजनीतिक सिद्धांत के स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है। कहने का मतलब है कि जो भी पहले राजनीतिक सिद्धांत के में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा में रही है, ताकि विकसित करने के लिए केंद्रित रही है। सामाजिक रूप से आवश्यकताओं, सीमा, बाकी प्रतिबंधों को बीच अंतर स्पष्ट होती है, लेकिन सभी को बात ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, किसके परिणाम स्वरूप समाज की आर्थिक, सामुदायिक, सामाजिक संरचना प्रभावित होती है, इस बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। और व्यक्ति समाज दोनों के बीच स्वतंत्रता कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी अहम मुद्दा है। स्वतंत्रता सकारात्मक और नकारात्मक के आयामों को अंतर की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए आज का आपका टॉपिक इतना ही है, जो कि स्वतंत्रता के बारे में
हम आपको आज बेसिक कंसेप्ट दे दिए हैं और इसको आप अच्छे से पढ़कर समझ लेंगे, उसके बाद आप इसको लिखेंगे। थैंक यू।